खालिस्तान समर्थक अमृतपाल को भिंडरावाले के गांव रोडे के गुरुद्वारे से गिरफ्तार कर लिया गया है। उड़ते अमृतपाल को गिरफ्तारी के फौरन बाद स्पेशल फ्लाइट से असम की डिब्रूगढ़ जेल शिफ्ट कर दिया गया। इस जेल में अमृतपाल के चाचा और फाइनेंसर समेत कई साथी पहले से कैद हैं। अमृतपाल 36 दिन से पुलिस को छका रहा था। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि वो नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन आईएसआई के एजेंटों ने उसे धोखा दे दिया। जब अमृतपाल को लगा कि उसकी जान खतरे में है और वो अलग खालिस्तान का उसका जो एजेंडा है मिट्टी में मिल चुका है, तो वो फिर पंजाब भाग कर आया। आईएसआई ने अमृतपाल को मारने का प्लान क्यों बनाया? 36 दिन तक अमृतपाल कहां भागा, कहां छिपा? अमृतपाल का फाइनेंसर 18 बार थाईलैंड क्यों गया? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। अमृतपाल को इसी गुरुद्वारे से पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार किया है और सिख कट्टरपंथी भिंडरावाले को समर्पित है। अमृतपाल का यह वीडियो रोडे गांव के इसी गुरुद्वारे का है, जहां वो कीर्तन पाठ की नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहा है। अमृतपाल के उड़ता पंजाब गैंग के कुछ चेलों ने इस वीडियो को जानबूझकर रिकॉर्ड किया और फिर पुलिस के पास भेजा। मकसद अमृतपाल का सरेंडर हो जाए और वो हीरो की तरह मीडिया के कैमरों के सामने आए। इसीलिए रोडे गांव के उस गुरुद्वारे को चुना गया जो भिंडरावाले को समर्पित है। लेकिन पुलिस ने उसकी इस योजना पर पानी फेर दिया और सुबह गिरफ्तार कर असम की डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया। इस वक्त हम मौजूद हैं रोडे गांव में, जहां पर सुबह 6:45 पर जो वारिस पंजाब दे के मुखी हैं अमृतपाल सिंह, उसको गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इसी भिंडरा वाला, ये ऊपर लिखा हुआ है गुरुद्वारा संत खालसा। ये भिंडरावाला जो है उनका गुरुद्वारा है यहाँ पर, और यहीं पर जो एक फोटो भी आ रही है सामने, हालांकि अंदर अलाउ नहीं है जाना, और एक तस्वीर है, वीडियो है जिसके अंदर भिंडरावाले की फोटो लगी और उसके सामने अमृतपाल जो है वो बैठा हुआ है। और यहीं पर जो है यहाँ पर लिखा हुआ है प्रबंधक दमदमी टकसाल जत्था भिंडरा महिता। ये जो गुरुद्वारा है भिंडरावाले को ही समर्पित गुरुद्वारा है। और यहीं पर अमृतपाल जो था वो सुबह यहाँ पर पहुँचता है और यहीं पर गिरफ्तारी देता है 6:45 पर। अमृतपाल शनिवार रात को ही रोडे गांव पहुंच गया था। वो अपने हजारों समर्थकों के साथ सरेंडर करने की योजना बनाकर आया था। उसने आते ही अपना लिबास बदला और धार्मिक चोला पहना। गुरुद्वारे में लगी भिंडरावाले की आदमकद तस्वीर के सामने बैठकर फोटो खिंचाई, लेकिन इस बार नौटंकी काम नहीं आई और 36 दिन बाद उसे दबोच लिया गया। ठीक 7 बजे उन्होंने गिरफ्तारी दी थी। ये स्थान तो उन्होंने आके गुरुद्वारा साहब तो बाहर निकल के गिरफ्तारी दी, पर उस तो बाद उन्होंने तुरंत ही जी पुलिस के वाला अधिकारी आए सी, IG सी इंटैलीजेंस का, SSP अजनाला सी, वो लैके उन्होंने इत्थों बठिंडे लै गए। बठिंडे तो ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे, जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग है उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है। सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ, पेशेंस के साथ कॉर्डन करके
और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद एनएसए का, जैसे मैंने बताया, वारंट एग्जीक्यूट किया गया है। उसमें गिरफ्तार करके उसको डिब्रूगढ़ असम के लिए एज पर प्रोसीजर, एज पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस दौरान अमृतपाल पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में तलाश की गई। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक इस दौरान अमृतपाल नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की फिराक में था, लेकिन जैसे ही उसे आईएसआई के किलर प्लान की जानकारी मिली, उसने इरादा बदल दिया। अमृतपाल बैसाखी पर सरेंडर करना चाहता था। वो सिख संगत के जरिए पंजाब में अपना दबदबा बनाना चाहता था, लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से उसके आकाओं का और अमृतपाल का ये सपना पूरा नहीं हो पाया। 3 दिन पहले अमृतपाल की एनआरआई पत्नी किरणदीप कौर को भी अमृतसर एयरपोर्ट पर रोक लिया गया था। 3 घंटे की कड़ी पूछताछ के बाद उसे वापस घर भेज दिया गया था। किरणदीप कौर ने अमृतपाल के बारे में तमाम जानकारी पुलिस के सामने उगल दी थी। उसके बाद अमृतपाल के पास भागने का वक्त भी ज्यादा नहीं बचा था। पिछले कुछ महीनों से लॉ एंड ऑर्डर को या पंजाब के अमन शांति भाईचारे को तोड़ने की कुछ गैर सामाजिक तत्व जो थे कोशिश कर रहे थे। जैसे ही हमें उनकी गतिविधियों की सूचना मिली, हमने एक्शन लिया। 18 मार्च को कुछ लोग पकड़े गए और कुछ लोग उस दिन नहीं पकड़े गए। चाहते तो उस दिन भी पकड़ सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उसमें कोई खून खराबा हो, कोई गोली चले। इससे पहले अजनाला में थाना के सामने, पुलिस थाना के सामने जो पालकी साहब जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी रहती है, उसको कुछ लोग लेकर आ गए थे। उसको ढाल बनाकर वो थाने के अंदर चले गए थे। उस दिन भी मैंने जो हमारे डीजीपी हैं पुलिस के, उनको यही निर्देश दिए थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब जी की मर्यादा को, उनके सम्मान में कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आज अमृतपाल सिंह भी गिरफ्तार हो गया और जो लोग जो देश की अमन शांति या फिर कानून को तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। हम किसी बेकसूर को तंग नहीं करेंगे। हम कोई बेटेंटा पॉलिटिक्स नहीं करते। अब यह भी जान लीजिए कि कौन है अमृतपाल, जो पंजाब पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन गया था। अमृतपाल अमृतसर के जल्लूपुरा खेड़ा गांव का रहने वाला है। साल 2012 में वो दुबई चला गया था, जहां अपने चाचा की ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने लगा। यहीं पर वो आईएसआई एजेंटों के संपर्क में आया। आईएसआई ने उसे जॉर्जिया में ट्रेनिंग दी। दीप सिद्धू की मौत के बाद सितंबर 2022 में उसे आईएसआई ने भारत में प्लांट किया। वो भारत आते ही वारिस पंजाब दे संगठन का स्वयंभू चीफ बन गया। पंजाब लौटने के बाद उसने धर्म के नाम पर युवाओं को भड़काना शुरू किया। ईसाइयों और हिंदुओं के खिलाफ आग उगलने लगा। खुलासा हुआ है कि पंजाब के हिंदूवादी नेता सुधीर सूरी का हत्यारा भी अमृतपाल का करीबी है। आरोपी संदीप सिंह मर्डर से 4 दिन पहले अमृतपाल से मिला था। अलग खालिस्तान की मांग करने लगा। अपनी प्राइवेट आर्मी बनाकर वो खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन करने लगा। इसके बाद उसने पंजाब में ड्रग्स का शिकार युवाओं की मदद के बहाने ड्रग्स एडिक्शन सेंटर खोल लिए। असली खेल यहीं से शुरू किया। उसने ड्रग्स एडिक्ट युवाओं को अपनी निजी सेना आनंदपुर खालसा फोर्स में भर्ती करना शुरू किया। ट्रेनिंग के लिए शूटिंग रेंज भी खोल ली। जबकि हकीकत यह है कि अमृतपाल ने जितने भी ड्रग्स एडिक्शन सेंटर पंजाब में खोले थे, उनमें कोई डॉक्टर तक भर्ती नहीं किया गया था। उल्टे इन सेंटर पर अमृतपाल अपने निजी सेना के हथियारों को रखने के लिए इस्तेमाल करता था। ये हथियार उसे सीमा पार से ड्रोन के जरिए पहुंचाए जाते थे। ये जो है पाकिस्तानी पैराशूटिस्ट आईएसआई का गुर्गा, ये पंजाब में आता है और ड्रग रिहैब का
तमाशा शुरू करता है। ड्रग रिहैब में कौन आएंगे? जो ड्रगी हैं, जो उनको नशेड़ी हैं, उनको ये रिक्रूट कर रहा था, उनकी फौज बना रहा था साहब, जो बिल्कुल इसकी सुनेगी, क्योंकि ड्रग भी यही ला रहा था, स्वांग कर रहा था कि मैं तो साहब ड्रग रिहैब करा रहा हूं। डॉक्टर कहाँ था भाई? ड्रग रिहैब तो डॉक्टर करते हैं। ये ओवरनाइट ट्रांसफॉर्म्ड सेंट कहाँ से आ गया? मारपीट करता था उनके साथ, उनको रिक्रूट करता था। इट इज अ वेरी सिंपल प्लान कि भैया मैं आऊंगा क्योंकि पॉलिटिकल ट्रैक्शन मेरे को मिलेगी अगर मैं ड्रग्स के खिलाफ बात करूं। अंकल मेरा सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर है, ठीक है। ड्रग्स के जरिए जब मैं ऐलान करता हूं कि मैं डी एडिक्शन करा रहा हूं, तो कौन मेरे पास आएंगे? ड्रगी, नशेड़ी, गंजेड़ी, सारे के सारे जो शॉट्स लेते हैं, ठीक है। और वो एक इसके पास बनी बनाई एक फौज थी जो कुछ भी करने को तैयार है कि साहब मेरे को अगला इंजेक्शन दे दो बस। अमृतपाल का आईएसआई के अलावा यूके में रह रहे खालिस्तानी आतंकी अवतार सिंह खंडा से संबंधों की जानकारी मिली है। इसके अलावा प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल के प्रमुख परमजीत सिंह पम्मा, इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के प्रमुख लखबीर सिंह रोडे के साथ भी अमृतपाल की नजदीकियों का खुलासा हुआ है। वो ड्रग्स सप्लायर जसवंत सिंह रोडे का भी करीबी है। जसवंत का भाई पंजाब में बड़े ड्रग्स सिंडिकेट को पाकिस्तान से ऑपरेट करता है। अमृतपाल सिखी के नाम पर पंजाब में युवाओं को गुमराह करता था, जबकि दुबई में वो खुद सिख धर्म का पालन नहीं करता था। वो दाढ़ी भी नहीं रखता था और पगड़ी भी नहीं पहनता था। अमृतपाल महिला विरोधी भी था। आरोप है कि वो अपनी एनआरआई पत्नी किरणदीप की अक्सर पिटाई करता था। उसने अपने संगठन में किसी महिला को जगह भी नहीं दी थी। दुबई में अमृतपाल की अय्याशियों का सबूत ये ऑडियो टेप है। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ 100 ਵਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਵਾ ਗੁਰੂਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ 100 ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਫੇਰ ਖਰਾਬੀ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੇਲੀ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਲ ਲੜ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਸੀਰੀਅਸ ਰਿਹਾ ਕੰਮ 3-4 ਸਾਲ ਪਰ ਉਧਰ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਏ ਬਾਅਦ ਚ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਤਲਬ कुछ चीजों का बंदे ने ध्यान करना पैंदा जब ये काम च पैना होवे। आरोप है कि अमृतपाल और उसका फाइनेंसर दलजीत कलसी महिलाओं को फंसाकर उन्हें सेक्स रैकेट में धकेलने की साजिश रचते थे। 2007 से 2020 के बीच दलजीत कलसी 18 बार थाईलैंड जा चुका है। अब पुलिस अमृतपाल और कलसी के थाईलैंड कनेक्शन की भी जांच करने की तैयारी में है, ताकि धर्म की आड़ में अधर्म करने वाले अमृतपाल की हकीकत सामने आ सके। नहीं ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੱਲੀ ਜਾਵੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੱਸੀ ਸਿੰਘ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗਸ਼ਤੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਦਾਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ। अमृतपाल शहीद आजम भगत सिंह का अपमान करने से भी बाज नहीं आता था। वो कहता था कि भगत सिंह हीरो नहीं थे, वो भगत सिंह को देशद्रोही बताता था। उसने सिख युवकों को गुमराह करने के लिए कहा कि भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन को कमजोर किया था, लिहाजा वो उनकी पूजा नहीं करे। अब यह भी जान लीजिए कि शातिर अमृतपाल का पाकिस्तान प्रेम कैसा था। पाकिस्तान में सिखों पर अत्याचार पर वो चुप रहता था। सिख लड़कियों के जबरन धर्मांतरण पर वो कुछ नहीं बोलता था। जब पाकिस्तान में कट्टरपंथियों ने गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर हमला किया और महाराजा रंजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ दी, तब भी अमृतपाल खामोश रहा। बहरहाल अब अमृतपाल का खेल खल्लास हो चुका है। मैं पूरी रात नहीं सोया। कल रात मेरे पास इंफॉर्मेशन आ गई थी, तो
मैं हर 15 मिनट बाद, हर आधे घंटे बाद मैं पूछता रहता था कि क्या हुआ। मैं नहीं चाहता था कोई भी खून खराबा हो या कोई ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ताक पे लग जाए। लेकिन कोई बात नहीं, अगर 3.5 करोड़ पंजाबियों की सुख चैन की नींद के लिए हमें अपनी नींद जो है वो कुछ देर के लिए या कुछ रातों के लिए गंवानी भी पड़े तो ये महंगी नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।